पिछले 2 हफ्ते से एक भी अच्छा आईपीओ मिला नहीं है हम लोगों को। लेकिन देखते हैं सून अच्छे आईपीओ आने वाले हैं। तो पिछले 2 हफ्ते से मैंने तो कोई भी आईपीओ अप्लाई नहीं किया है। अगर आपने किया होगा तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और मिला नहीं मिला वो भी बताइए। तो आज हम लोग जिस आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं वो नीलम लिनन्स एंड गारमेंट्स का आईपीओ है। ये एक एसएमई सेगमेंट से है, जिसका रिक्वायरमेंट भी बहुत कम है, 13 करोड़ का ही रिक्वायरमेंट है। उसका बहुत सारा डिटेल्स हम लोग देखेंगे। एक तो फाइनेंशियल डेटा देख लेंगे, जीएमपी देखेंगे, ऊपर से थोड़ा कंपनी के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे, और लास्ट में डिसाइड करेंगे कि इसको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। थोड़ा डिटेल लेवल एनालिसिस है, तो 5-6 मिनट तक चलेगा। चलिए शुरू करते हैं फिर। इनके जो डेट्स है वो 8 से लेके 12 तक है, मतलब एक दिन हो चुका है और अपने पास 2 दिन है, मंडे और ट्यूसडे। आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में इसका लिस्टिंग 18 को होना है। प्राइस रेंज काफी कम है, 20 से लेके 24 रुपए तक का ही प्राइस रेंज है। और इसका लॉट जो है वो बहुत बड़ा है, मतलब 6,000 के लॉट में आपको लेना पड़ेगा, तो आपका टोटल 1,44,000 ब्लॉक हो जाएगा आपके अकाउंट में। टोटल इनका 13 करोड़ का ही रिक्वायरमेंट है, जैसे कि हमने बात किया था। इनके ऊपर थोड़ा लोन भी है, जो कि हम लोग देखेंगे। रॉ मटेरियल का कॉस्ट भी इनका ज्यादा है। इस इंडस्ट्री में होता भी है, लेकिन गारमेंट इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरर जो है वो बहुत ही कम मार्जिन पे ऑपरेट करते हैं, लेकिन जो सेलर्स है उनका मार्जिन थोड़ा ज्यादा होता है, तो एक्सपोर्टर्स का मार्जिन भी थोड़ा ज्यादा होता है। लेकिन देखते हैं पूरा डिटेल्स अभी हम लोग। फाइनेंशियल डेटा इनका यहाँ पे इन्होंने सबमिट जो किया है वो 2022, 2023 और 2024 का डेटा है। रेवेन्यू तो काफी अच्छे है, 100 करोड़ से ऊपर के रेवेन्यूज है इनके हर साल। लेकिन जो प्रॉफिट है वो 3 करोड़ और 3 ढाई, ऐसे 2.5-3 करोड़ के बीच में है। तीनों साल से सेम है, तो ऐसा कुछ सडन इंक्रीज या डिक्रीज नहीं है, तो सिमिलर ग्रोथ है। तो ऐसा कुछ बहुत ज्यादा सस्पिशियस नहीं है इन टर्म्स ऑफ कि उन्होंने कुछ कर दिया हो रेवेन्यू बढ़ा के दिखाने के लिए। तो जैसे कि इन्होंने बोला है कि ये कुछ एक्सपांशन करेंगे मशीनरी का, नई मशीनरीज वगैरह लाएंगे, उसमें इनका मेजर अमाउंट जाने वाला है, जो कि 42.85% है। थोड़ा सा उनके ऊपर जो कर्जा है उसको भी वो रिपे करेंगे, उसके लिए भी उनका एक मेजर सेक्शन जाने वाला है, जो कि अराउंड 31% है। और बाकी फिर जनरल पर्पस के लिए ये लोग यूज करेंगे। तो इनका जो फाइनेंशियल डेटा है वो थोड़ा सा अच्छे से हम लोग देख लेते हैं। तो मैं उनकी वेबसाइट पे जाने की कोशिश किया, लेकिन उनकी वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है, और उनकी वेबसाइट भी HTTP है, HTTPS नहीं है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? HTTPS मतलब इसमें एक सर्टिफिकेट इंस्टॉल होता है, वो सिक्योर्ड वेबसाइट मानी जाती है, और वो इजीली ओपन हो जाती है ब्राउजर पे, और लोग भी ट्रस्ट करते हैं। उससे जाने वाला जो डेटा होता है वो एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होता है। HTTPS ही बहुत ही बेसिक वेबसाइट होती है। ये बेसिक है, मतलब आजकल कोई भी HTTP नहीं रखेगा। तो कोई भी अगर वेबसाइट बनाता है तो सर्टिफिकेट ये फ्यू 100 रुपीज में आ जाता है उसमें इंस्टॉल करके, और कोई कोई तो जगह फ्री भी आ जाता है, डोमेन के साथ ही आपको मिल जाता है। तो इनका वो पता नहीं HTTPS है नहीं, HTTP है, क्योंकि इनका मैंने डॉक्यूमेंट भी पढ़ा, उसमें भी मुझे सिमिलर दिखा। तो डेफिनेटली अगर इनके वेबसाइट पे ही HTTPS नहीं है, तो आई कैन गारंटी कि ये लोग आज भी इनका जो हिसाब किताब होता होगा कंपनी में वो अपने रजिस्टर पे लिख के करते होंगे। तो इससे क्या होता है ना, इससे कोई भी कंपनी एक लेवल तक ही ग्रो कर पाती है, अगर उनके प्रोसेसेस सॉर्टेड ना हो, अगर उनका वो एक्सपर्टीज ना हो। क्योंकि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री या फिर टेक्नोलॉजी बोलेंगे आप, तो ये बहुत ही हैंड इन हैंड चलता है किसी भी बिजनेस में आज के लिए। अगर आज ये लोग इनके कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर रहे, इसका मीनिंग ये है कि इनके कुछ ही क्लाइंट है जिन पे ये डिपेंडेंट है, वो उससे बाहर नहीं जा रहे। क्योंकि अगर उससे बाहर जाएंगे तो मार्केटिंग करनी पड़ेगी, मार्केटिंग करने के लिए फिर से टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी, वो तो ये कर नहीं रहे। तो डेफिनेटली इनका ग्रोथ कहीं ना कहीं रुक जाएगा। ऐसा लार्ज स्केल पे ग्रोथ होना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। जब ये अडॉप्ट करेंगे टेक्नोलॉजी को तो डेफिनेटली ये धीरे धीरे ग्रो कर पाएंगे। बट फिलहाल तो मुझे उनके सिर्फ वेबसाइट के एस से पता चल रहा है कि ये सिचुएशन अभी नहीं है। चलिए इनका रेवेन्यू अभी देख लेते हैं हम लोग। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस तो उनका, हम ये वाला डेटा छोड़ देंगे जो कि एक क्वार्टर का है। हम 3 साल का डेटा देखेंगे, मार्च 22 से मार्च 2024 तक। तो रेवेन्यू जो है ऑपरेटिंग से वो सिमिलर है, करीब करीब लैक्स में है। तो 101 करोड़, 103 करोड़ जो कि वेबसाइट पे है, सिमिलर डेटा है। ऊपर से अदर इनकम थोड़ा बहुत है, उसको हम लोग निगलेक्ट करेंगे। और एक्सपेंसेस में आप देखोगे तो मेजर कॉस्ट इनका रॉ मटेरियल का ही कॉस्ट है।
थोड़ा बहुत एम्प्लॉय और अदर फाइनेंसिस कॉस्ट है जो कि हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, बट ओवरऑल टोटल अगर देखेंगे तो जो गैप है रेवेन्यू और एक्सपेंस का वो कम है। तो उससे जो निकल के आता है प्रॉफिट वो थोड़ा कम है, लेकिन कंपनी छोटी होने की वजह से क्या होता है ना, इनका जो शेयर का वॉल्यूम है वो भी छोटा है। उसकी वजह से जो अर्निंग पर इक्विटी शेयर है इनका वो बेटर है। आप देखोगे कि हर शेयर के पीछे ये लोग 2022 से पैसा बना रहे हैं, मतलब 2 रुपए, 1.5 रुपए, ऐसा हर शेयर पे ये लोग कमा ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये नुकसान कर रहे हैं। एनएससी की वेबसाइट पे मैं आ गया हूँ, यहाँ पे मुझे मिलेगा अभी सब्सक्रिप्शन डेटा। मुझे बाहर से दिख रहा है कि 200% से ज्यादा सब्सक्राइब हो चुका है, लेकिन अभी जब अंदर जाएगा तो पता चलेगा कि किसने सब्सक्राइब किया है। मेजरली रिटेल इन्वेस्टर सब्सक्राइब करते तो वही हुआ, देखिए मेजरली रिटेल इन्वेस्टर्स ने ही सब्सक्राइब किया है, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग हो सकता है। इनका एक सेक्शन होता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए, पर्टिकुलर स्लॉट उतने उनको उनको बेचने ही होते हैं। अगर वो नहीं लेते हैं तो वो एक्स्ट्रा रह जाते हैं, तो वो अनसोल्ड रह जाएंगे, तो उससे क्या होगा, आपका शेयर प्राइस लिस्टिंग के दिन कम हो जाएगा। तो ये भी हो सकता है। अभी इनका जीएमपी एक बार देख लेते हैं, तो जीएमपी कुछ खास इनका है नहीं, मतलब अभी तक तो जीरो है। जीएमपी कोई गेन आपको लिस्टिंग के दिन मिलने वाला नहीं है, लेकिन चांसेस इसके जरूर है कि जी लिस्टिंग के दिन आपको नुकसान हो। अगर क्यूआईबी से इसमें कुछ भी सब्सक्रिप्शन नहीं आया तो ये डेफिनेटली अपने वैल्यू से नीचे जाएगा। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप वेट कर सकते हैं, लिस्टिंग होने दीजिए, उसके बाद में जब ये नीचे जाएगा तब आप इसको परचेस करिए, और उसके बाद में फिर वेट करिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म का खेल है। इसमें यहाँ पे आपको जैसे हर साल 1.5 रुपए 2 रुपए ये लोग बना रहे हैं ईपीएस, तो आपको वो गेन आपको एक शेयर पे मिलेगा। मतलब अगर आपको ये लकीली अगर लेट्स से 20 रुपए का मिल जाता है, तो हर साल आप उस पे 2 रुपए, मतलब 10% का गेन हर साल आपको ये लोग दे सकते हैं इनके बिजनेस से, अगर ये ग्रो करते हैं उसी डायरेक्शन में, अच्छी डायरेक्शन में, और थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, तो मे बी वो 2 से ज्यादा भी हो सकता है। तो ये इसका एनालिसिस है आज का। तो इनके डेटा से तो मुझे इतना कन्विंसिंग नहीं लगा, मैं तो इस पे अप्लाई नहीं करूंगा, लेकिन आप लोग अगर करने वाले हो तो ज़रूर मुझे बताइए। और स्टे ट्यून, क्योंकि और भी नए आईपीओज है जो कि आ रहे हैं, उसमें अच्छे आईपीओज भी है जो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो उसका एनालिसिस भी मैं डालता रहूंगा, आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए मेरे चैनल को। इट कीप्स मी मोटिवेटेड कि मैं और भी वीडियोस बनाऊं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।